गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन माय चैनल मैथ्स विद अजीत। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था और उसकी डेफिनेशंस कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसमें जो लास्ट डेफिनेशन थी वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिखाई थी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो आप उसमें यूनिट मैट्रिक्स उसका अनदर नेम यूनिट मैट्रिक्स भी लिख लीजिएगा। ओके, चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे और उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपके जो अनदर बुक राइटर्स हैं, प्राइवेट राइटर्स हैं, उनकी बुक्स में मिलेगी, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो एनसीईआरटी के जो सिलेबस उनका प्रिस्क्राइब है उसमें ये नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो सिलेबस में गिवन है आपके बोर्ड एग्जाम में वही आना है, लेकिन ये मुझे फील होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij m by m is called an upper triangular matrix if Aij equal to 0 for all I is greater than 0। मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें जो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड Aij की वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन j। अब इसको देखिए, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज दैट आपने ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 0 0 एंड 7। ये एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को सपोज कर लिया। ठीक है, ये 3x3 का आपका मैट्रिक्स है। अब देखिए डेफिनेशन पे आते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से आपका क्लियर, ए इज इक्वल टू Aij m by m, या इसकी जनरल फॉर्म हो गई, इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ Aij इज इक्वल टू 0। ठीक है, Aij की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। कंडीशन क्या गिवन है, फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन j। I इज ग्रेटर देन j, तो अगर हम लोग इसको सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो आप इसको लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब देखिए इसमें आप वो आइडेंटिफाई करिए जिसमें I इज़ ग्रेटर देन J होगा। तो I इज़ ग्रेटर देन J देखिए आप इस वाले केस में देखिए, फर्स्ट वैल्यू I, सेकेंड वैल्यू J। I इज़ ग्रेटर देन J, हियर I इज़ ग्रेटर देन J, हियर I इज़ ग्रेटर देन J। जो हमने 3 सर्कल्स किए इसके रिमेनिंग पार्ट, इसके अलावा आप रिमेनिंग को देखिए, किसी में भी I इज़ ग्रेटर देन J नहीं होगा। देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू J, हियर I इज इक्वल टू J, हियर I इज इक्वल टू, इसका नाम भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में I इज इक्वल टू J होता है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या, I इज़ ग्रेटर देन J। ओके, इसमें देखिए I इज़ लेस देन J, हियर I इज़ लेस देन J, हियर I इज़ लेस देन J। तो ये आपका फॉर्म आ गया कि I इज़ ग्रेटर। तो ये 3 प्लेस जो है ना, इन 3 प्लेस पर क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए 3 प्लेस पे 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें Aij की वैल्यू 0 हो और कंडीशन क्या है, व्हेन I इज़ ग्रेटर देन J, तो उसको आप बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका जो बुक में दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसके एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको देखें, एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हुए, राइट ट्रायंगल, डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हुए कि आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो जिसमें इसके नेम के अपोजिट चलते हैं, नेम है इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर अपर मीन्स ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के एलिमेंट्स अगर आपके 0 हैं, ऑल एलिमेंट्स 0 हैं, तो आप उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगेन रिपीट, बुक की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, लेकिन आप उसको देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। नेम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका अपोजिट कर दिया। अपर मीन्स होता है ऊपर, यानी ऊपर का मतलब उसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, नीचे या बिलो। तो आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके बिलो के एलिमेंट्स, अगर आपके ऑल एलिमेंट्स 0 हैं, देखिए आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, वैसे बेटर है आप डायगोनल बोलिए। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसका ब्रदर बोल सकते हैं, लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम वही डेफिनेशन, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ऐसे आप लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम is called a lower triangular matrix, if aij इक्वल टू 0। सेम वही कंडीशन होगी जो आपकी प्रीवियस में थी, aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल। अब ये चेंज हो जाएगा, हियर क्या था, i इज ग्रेटर देन j, इसमें क्या हो जाएगा, i इज लेस देन j। ठीक है, बस आपको याद रखना है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लेस देन j। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए, ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सपोज करना, हम लोग 3/3 का ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए 1 0 0 2 3 0 4 5 6। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या, फॉर ऑल आई इज लेस देन जे, जहाँ पर आपकी आई की वैल्यू लेस देन जे होगी वहाँ पर जो एलिमेंट होगा ए आई जे, या जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप पहले इसमें ये आइडेंटिफाई करिए कि आई इज लेस देन जे कहाँ पर होगा। तो आप एड्रेस तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, जो हमारा डेमो वीडियो 1 है, उसी से आपकी जब उसकी वो डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब आते हैं इसमें। तो इसका एड्रेस देखिए आपका है क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये आपका। अब कंडीशन है आई इज लेस देन जे, आइडेंटिफाई करिए आई इज लेस देन जे। देखिए यहाँ पर आई इज लेस देन जे है, यहाँ पर आई इज लेस देन जे है, और ये आपका आई इज लेस देन जे है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये आपके आई इज लेस देन जे इन 3 कंडीशंस में है। तो 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पर आई इज लेस देन जे होगा। तो ये 3 एलिमेंट देखिए आपके 0 होंगे, देखिए हमारे में भी 0 है। और जो रिमेनिंग होगा इस पूरे आप इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। तो आपने देखा ये 3 एलिमेंट्स थे, ये 0 होने चाहिए थे, वो आपके इस एग्जाम्पल में भी 0 है। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसे अनदर वर्ड में आप देखिए, देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने बोला नेम के अकॉर्डिंग जाना आपको लोअर, तो लोअर का अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, अपर। तो अपर में देखिए जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने के बाद ये, ठीक है, तो जो आपका लोअर है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और उसके लोअर के पोर्शन को आप इंक्लूड करिए, वो प्रेजेंट होने चाहिए, और रिमेनिंग क्या होने चाहिए आपके, 0 होने चाहिए। ये देखिए रिमेनिंग आपके क्या है, 0। ठीक है, अगेन रिपीट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको इंक्लूड करते हैं, उसे नेम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें जो मेन रोल है वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का ही है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और उससे लोअर के पोर्शन के एलिमेंट गिवन होंगे, रिमेनिंग 0 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका अपोजिट अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अपर के एलिमेंट्स गिवन होंगे और उसके लोअर के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, तो उसको आप बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब एक आपका और मैट्रिक्स रह गया है, उसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट करा देते हैं। नेक्स्ट है आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो आपका मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी तक आपको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट बता रहे थे। लोअर ट्रायंगुलर और जो अपर ट्रायंगुलर मैंने आपको बताया वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपका जो नल मैट्रिक्स है या इसको आप जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। स्क्वायर में भी हो सकते हैं और मीन्स m/m भी हो सकते हैं और m/n भी हो सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये बहुत सिंपल, इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हों उसको आप बोलेंगे नल मैट्रिक्स। तो इसका आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये देखिए 1/1, ठीक है, 0 0 0 0, 2/2, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0, 2/3, 2/3। तो आपका जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जीरो मैट्रिक्स आप अगर रिक्वायरमेंट होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे, आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी तो आप उसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, मीन्स जीरो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अब मैंने आपको एक नोट लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स, फिर नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स और फिर नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको आप ऐसे ही, अभी मैं हट जाऊंगा वीडियो में तो आप उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका यूज़ आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, इससे क्वेश्चंस। ठीक है, इसका यूज़ जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको समझाते हैं, आपसे ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछा सकता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, या ऐसे अपोजिट पूछ सकता है कि आपका एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप प्रॉपर्ली इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इन केस अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये सीक्वेंस को याद कर लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आपको ये जरूर लगेगा कि हमने स्क्वायर की सारे पार्ट लिख दिए, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया या इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि आपका वो NCERT के CBSE के सिलेबस में नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको दे दी। ठीक है, अच्छा, तो जो CBSE के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमने आपका ये सीक्वेंस बनाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें आपसे कुछ भी आप देखिए, या तो आपको डेफिनेशन याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो भी सुन लीजिए कि अगर आप LHS से RHS में जाएंगे तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, LHS से RHS में आपसे पूछा जाएगा तो आंसर फॉल्स होगा, और आपसे अगर RHS से यानी राइट हैंड साइड से LHS में आप जाएंगे तो इसका आंसर ट्रू होगा। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि एग्जामिनेशन में आपको कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है या आप डेफिनेशन कहीं मिस कर रहे हैं तो आपको उसमें ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप देखिए, आपसे पूछा गया एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो और मैंने बोला अगर आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, कि आपसे बोला पूछा गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए इसमें सेम है आपके। अब क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 1 होने चाहिए, रेस्ट आर 0 होने चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब आपसे अपोजिट पूछा जाए कि सपोज दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपका हमने बोला कि अगर आप देखिए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप राइट में हैं और राइट से आपसे लेफ्ट में जाना है, तो राइट से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। आपसे पूछा जाए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको पूछा गया एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्क्वायर, तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका ऑर्डर देखिए क्या है 3 by 3। तो आप इस टेक्निक से
1 मार्क्स के क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते। 2 ऑप्शन है, या तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी एग्जाम पीरियड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, उस पर्पज़ से मैंने आपको बताया कि अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ट्रू आएगा, और आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो फॉल्स आएगा, और राइट से लेफ़्ट में आएंगे तो ट्रू आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ नंबर 1 सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स 2 मैट्रिक्स को आप कब इक्वल बोलेंगे, उसमें 2 कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। नंबर 1 कि उसका जो ऑर्डर है, 2 मैट्रिक्स A एंड B आपको गिवन है, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, वन अनदर थिंग कि 2 मैट्रिसेस को आप यानी 2 मैट्रिसेस को आप कंपेयर कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, इफ़ ऑर्डर आर सेम। तो फर्स्ट कंडीशन कि कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, और इक्वलिटी अगर आपको उसकी चेक करनी है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं, तो उसकी कंडीशन है आपकी कि फर्स्ट कंडीशन कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का, और नंबर 2 उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक एग्जाम्पल समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4, एंड B इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर देखिए 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, तो हमने आपसे बोला कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो देखिए 2 by 2 2 by 2, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसका A11 इसके A11 के इक्वल होना चाहिए, A12 के इक्वल होना चाहिए, A21 A22 के इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए, एंड A22 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट को ये जरूर लगे सर ये तो दोनों सेम है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है 2 मैट्रिसेस को कंपेयर करना। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं, एक और अनदर एग्जाम्पल समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये तो आपकी इसकी डेफिनेशन के बेस पे हो गया कि 2 मैट्रिसेस कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये हुआ कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका आप एक अनदर एग्जाम्पल से समझिए कि इसका यूज़ क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, और आप ऐसे डेमो लेक्चर अभी अब देखिए, फिर मैं आगे का आपको प्रोसीजर बताऊंगा। अभी आप डेमो लेक्चर देख के सेटिस्फाई होइए कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए बात चल रही थी आपकी इक्वलिटी। हाँ, आपने लेट किया A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ABCD, एंड B आपको गिवन है 1 2 3 4। ये आपका 2 by 2 का है, ये भी आपका 2 by 2 का है। अब इसका यूज़ क्या है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है, सेम ऑर्डर के हैं, 2 by 2 2 by 2। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स बोला गया आपसे इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि गिवन 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। ठीक है, इफ़ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ऐसे हो सकता क्वेश्चन कि मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। तो चलिए मैट्रिसेस आपके इक्वल हैं, बोला गया इक्वल मतलब क्या हो गया कि आपका इक्वल होने का ये भी एक मीन्स होता है कि इनका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब कंपेयर कर दीजिए बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो A को आप कंपेयर करेंगे इससे, A11 को A11 से, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया, ये इसका यूज़ है। ठीक है, आई होप कि आपको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अच्छा वन अनदर थिंग, आपका एक टॉपिक इसमें और है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये भी CBSE में नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ देता जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी छोड़ूंगा, ठीक है, कि आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा तो वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जो चीज़ है वो जहाँ की वो वहीं पे आपको मालूम पड़ जानी चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रेस
ऑफ मैट्रिक्स। कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगे तो आप इसको आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। एनसीईआरटी में नहीं, आर डी शर्मा वगैरह में दे रखा, लेकिन उन्होंने उसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा, उसके लिए क्वेश्चन एक दे दिया कि पूछा है कि व्हाट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और आपको क्वेश्चन, और डायगोनल एलिमेंट्स आपको प्रीवियस हम वीडियो में बता चुके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट ए इज इक्वल टू, एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 10 1 2 5, एक ही आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। और आपका इसका उसको क्या फाइंड करना है, ट्रेस ऑफ ए। आपसे शॉर्ट में भी लिखा रहता है ऐसे, पूरा भी लिखा हो सकता है ट्रेस, और टी आर ए भी लिखा हो सकता है। तो टी आर ए का मतलब भी क्या है, ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। तो हमने बोला डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 5 5 10 प्लस 11 11, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। तो आपकी जितनी डेफिनेशंस थी वो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ट्रेस ऑफ ए तक जो हमने आपको फाइंड करना सिखाया, एक बार पूरे वीडियो को आप, फर्स्ट वीडियो को और इस वाले वीडियो को यहाँ तक देखिए। फिर इसके बाद हम आप लोगों को स्टार्ट कराएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। क्योंकि आप उसका कैसे यूज़ करेंगे, डेफिनेशंस का कैसे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, जितना आपने पढ़ लिया उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको हम एक्सरसाइज में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यस, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। और आप जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन आगे के मिलते रहें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो मैक्सिमम पर्सनस को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। आपके इसमें 3 पार्ट्स हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड आपको ये एलिमेंट्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को प्रॉपर देखा है तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए या आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने आपको बोला था वीडियो में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो आप इससे काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ रो क्या है आपका 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 3/4। तो ऑर्डर हो जाएगा 3/4, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो आपने अभी फाइंड किया 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4, तो कितना हो जाएगा आपका 12। इसको आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। लेकिन लार्जर क्वेश्चंस के लिए आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब ये आइए आप इसमें आते हैं A13। हमने आपको एड्रेस बताया था, कैसे आप एलिमेंट्स के एड्रेस से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको A13 फाइंड करना है। तो 13 का मतलब ये फर्स्ट क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, रो को, और सेकेंड नंबर कॉलम को। ये फिक्स है आपका, जो भी एड्रेस के सफिक्स में नीचे लिखा होगा वो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट रो एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट कॉलम। तो A13 का मीन्स हो गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो ये आपकी और थर्ड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्शन, देखिए फर्स्ट रो आप ऐसे आएंगे, थर्ड कॉलम ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा 19 पर, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। थर्ड A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो, ये सेकेंड रो आपकी, और थर्ड कॉलम 5/2। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो दिस वन थर्ड कॉलम, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्शन होगा बस वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द ऑर्डर
इट कैन हैव, एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी में इन्होंने प्लस किया हुआ है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। मीन्स आपको एक इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो आपको उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसका एक ही ऑर्डर होगा, उसके मैनी ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो आपसे बोला गया कोई एक मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, आपको ये थिंकिंग करनी है कि 20 ऐसी आपको 2 नंबर्स थिंकिंग करनी है जिसका प्रोडक्ट 24 होता हो। आपको बोला गया है क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट पर। तो आपको 24 जो एलिमेंट्स गिवन है, इट मीन्स ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट गिवन है। तो आपको क्या करना है कि 2 नंबर्स थिंकिंग करनी है जिसका प्रोडक्ट 24 आता हो। ठीक है, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। 24 है तो देखिए 24 किसका किसका हो सकता है। ठीक है, या ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब आप ये थिंकिंग करिए 24 किसका मल्टीप्लाई होगा, हम लोग 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 एंड 24। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा 1/24 और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 24/1। आई होप प्रीवियस वीडियो को देख के आप इतना समझ गए होंगे। देखिए 1/24 एंड 24/1 बोथ आर नॉट अ सेम थिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, वैसे 24 × 1 और 4 × 24 बोथ आर सेम थिंग्स, बट हियर 1/24 इट मीन्स हो गया 1 रो एंड 24 कॉलम्स। 24/1 मीन्स हो गया 24 रो एंड 1 कॉलम। तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें 1 रो है एंड 24 कॉलम्स हैं, हियर 24 रो एंड 1 कॉलम्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस के चैप्टर में ये डिफरेंट, वैसे तो इसकी वैल्यू 24 ही आनी है। ठीक है, अच्छा चलिए अब 2 से देखते हैं। 2 × 12 × 2 24 हो जाएगा और 12 × 2। ठीक है, अब 3 से चेक करिए तो क्या आएगा 3 × 8, 3 × 8 = 24। ऐसे आप आगे बिल्कुल सिंपल है, उसको थिंकिंग करते ही बनाते जाइए। 8 × 3। ठीक है, अब 4 पे आ जाइए तो 4 × 6, 6 × 4, 5 से तो डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 6, तो 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स तो 6 × 4 मिलेगा, तो ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर लिया। इसके आगे आप कितने बढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो आप लिख चुके हैं। देखिए 1 × 24 था, उसका आपने रिवर्स करके लिख लिया 24 × 1। 2 × 12 उसका रिवर्स लिख लिया 12 × 2। तो आपकी ये पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसमें पार्ट और भी है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13। अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अब अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो उसमें देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स आर, आप थिंकिंग करिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 13, तो इसका मीन्स आपको ये थिंकिंग करनी है एनी 2 नंबर सपोज करिए इसका प्रोडक्ट 13 आता हो तो क्या क्या नंबर मिल जाएंगी। 1 से देखेंगे तो 1 × 13, तो इसका रिवर्स मिलेगा आपको 13 × 1। और थिंकिंग करिए 13 कैसी नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स ही होते हैं, तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं 1 एंड 13, तो इसके अलावा आपको और कोई नंबर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है आपका 3rd क्वेश्चन भी ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, थर्ड नहीं नोट किया है। 3rd क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल सेम यही है, आपने अपनी बुक में देखिएगा, उसमें भी पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने, इसको मैंने स्किप कर दिया। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। A = Aij वेयर एलिमेंट्स आर, उसके एलिमेंट्स ये गिवन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। Aij = दिस, ये आपका एलिमेंट गिवन है। सेकंड केस में Aij = I/j दे रखा है। थर्ड आपका ये है। ठीक है, अगेन रिपीट, क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है
और आपको A इक्वल टू ए आई जे गिवन है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन है। इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट आपको गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन है, जिसको हम लोग वन बाई वन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, देखिए समझिए इसको आप। फर्स्ट पार्ट है आपका ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आपको एलिमेंट गिवन है, इसकी हेल्प से आपको क्या कंसिडर करना है, 2/2। तो पहले हम लोग एक लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2/2 का लेट करेंगे तो क्या आएगा, A11 A12 A21 और A22। 2/2 समझ गए ना, 2/2 का मीन्स हो गया नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2। तो देखिए 2 रो हो गई एंड 2 कॉलम्स हो गए, ये 2/2 का आपने लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये देखिए A11 A12 A21 A22 किसकी हेल्प से फाइंड करना है, इसकी हेल्प से जो आपको ये AIJ गिवन है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको A11 फाइंड करना है, तो आप इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड में I के प्लेस से 1 पुट कर देंगे, J के प्लेस से 1 पुट कर देंगे और जो कंडीशन गिवन है स्क्वायर की वो लगा देंगे अपॉन 2। तो 2 स्क्वायर 4/2 और कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फाइंड करते हैं A12, इसको इससे कंपेयर करिए आप। कंपेयर करेंगे I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। I इक्वल टू 1 पुट करिए, J इक्वल टू 2 पुट करिए, स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 और 3 स्क्वायर 9, तो 9/2 ये आ गया, ठीक है। फिर फाइंड करते हैं A13, सॉरी A13 नहीं है, A11 हो गया, A12 A21। A21 करेंगे तो आप समझ गए होंगे, आपको I इक्वल टू क्या पुट करना है, 2 और J इक्वल टू 1, तो आपका आएगा 9/2, ठीक है। नेक्स्ट A22, I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2, तो 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 16/2 कैंसिल कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं। तो अब ये आपकी जो फाइनल वैल्यूज़ आई हैं, इस वैल्यूज़ को आप यहीं पे पुट कर दीजिए। देखिए दिख रहा है आपको, यस। देखिए A11 की वैल्यू क्या आएगी, 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो यही आपका क्वेश्चन था कि आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था और कंडीशन क्या गिवन थी कि जो उसका एलिमेंट है वो आपको AIJ इक्वल I प्लस J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क में इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट करना बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल आप इसको लेंगे, इसमें भी 2/2 करना है, आपको यही 4 एलिमेंट फाइंड करना है, A11 A12 A21 A22। तो यहाँ 1 I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1 पुट करेंगे, A11 आ जाएगा। फिर सिमिलरली I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 1 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, ओके। ऐसी सेम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, कंस्ट्रक्ट। अब इसमें चेंज कर दिया, अभी आपको 2/2 फाइंड करना था और इसमें आपको फाइंड करना था 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। बस केवल मैट्रिक्स का चेंज है, उसमें 2/2 था, इसमें 3/4 है। और आपको ये एलिमेंट्स आपको गिवन है, कंडीशन डिफर हो जाएगी एलिमेंट्स की, ओके। चलिए एक आपको करवा देते हैं, कोई हेडेक नहीं इसमें। तो आप इसका हम लोग मॉड वाला ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मॉड वाला करते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, AIJ इक्वल टू 1/2 आपको मॉड में गिवन है माइनस का 3I प्लस J, ठीक है ये। और आपको फाइंड करना 3/4। तो पहले आप लेट कर लीजिए, लेट A इक्वल टू 3/4। 3/4 का मीन्स आपको हम बता चुके हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो, सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज़ 3, ठीक है। तो आपका आएगा A11 A12
A13 और A14, फिर आपका A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 एंड A34, ये आपका हो जाएगा 3/4। 3 रो हो गई, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड 1 2 3 4 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये आपने कंसिडर कर लिया। अब आपको इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ये एलिमेंट गिवन है, ये जनरल फॉर्म गिवन है, आपको इसकी हेल्प से आपको ये एलिमेंट्स आपको फाइंड करते हैं। ठीक है, 12 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने, तो वही सेम प्रोसीजर, आपको टफ ना लगे इसलिए हमने एक क्वेश्चन और करा दिया। A11, चलिए पहले इसको लिख देते हैं। AI से जनरल फॉर्म लिख दीजिए, 1/2 मॉड माइनस का 3i प्लस j। अब आपको फाइंड करना A11, तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, i = 1 एंड j = 1, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो माइनस का 3 × 1 + 1, सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा -3 + 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2। ठीक है, और मॉड लगा हुआ है तो मॉड से रिजल्ट ऑलवेज कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 × 2, कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, A12 फाइंड करेंगे तो आपका 1/2, i = आपको क्या पुट करना है, 1, j = क्या पुट करना है, 2, सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा -3 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2, -3 + 2 आपका क्या हो जाएगा, -1, और मॉड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1, तो +1 आएगा, तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। A13 दिख रहा है आपको यहाँ पर, यस ठीक है। A13 में आएगा 1/2, i = 1 एंड j = 3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा, और इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट करते हैं A14, क्योंकि आपको फाइंड करना है A14 तक। ठीक है, A14 करेंगे तो आप इसे पुट करेंगे तो i = 1 पुट करेंगे और j = 4 पुट करेंगे, तो आपका आएगा 1/2, ये आपका आएगा -3 + 4 यानी 1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, आपने A11, A12, A13, A14 फाइंड कर लिया। आई होप आपको इस समझ में आ रहा हो। तो सिमिलरली आप A21, A22, A23 एंड सो ऑन फाइंड करेंगे और इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशंस गिवन है, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू मैट्रिक्स की फॉर्म आपको गिवन है। ओके, तो कह रहा है x, y, z। आपको देखिए 2 मैट्रिसेस गिवन है आपको, इसका ऑर्डर देखिए आप 2/2, इसका ऑर्डर भी देखिए क्या है 2/2, और दोनों मैट्रिसेस कैसे हैं, इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन गिवन है। तो आपको हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बताया था कि इफ़ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमने बोला था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि फर्स्ट कंडीशन थी उसकी ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब इसमें ये दोनों मैट्रिसेस आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और ऑर्डर भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल करेंगे, देखिए x है तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये आएगा, तो x = क्या आ जाएगा 1, y यहाँ पर है देखिए A11 में, तो यहाँ देखिए y के करस्पॉन्डिंग में क्या है 4, तो y = 4 हो जाएगा। ठीक है, z देखिए z के करस्पॉन्डिंग में क्या आपका 3, तो z = 3 हो जाएगा। तो ये आपकी x, y, z की वैल्यू आ गई। 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए सेकेंड एंड थर्ड इसको आप होमवर्क में करेंगे। एक हम आपको करवा देते हैं, सपोज दैट आपको थर्ड करा देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों एक ही जैसे हैं क्वेश्चन। ओके, इसमें भी इक्वल गिवन है तो आप वही करिए, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करिए। तो आप इक्वल करेंगे तो एक आपका बन जाएगा x + y + z = 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट को आप करेंगे तो x + z = 5 आ जाएगा। इसको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल करेंगे तो y + z = 7, ये आपका थर्ड आ जाएगा।
ठीक है। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे आप क्लास क्या कहते हैं लोअर क्लासेस 10th में या 11th में करते थे, उस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दीजिए। एक्स वाई प्लस जेड गिवन है, आपको फर्स्ट पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आप फर्स्ट पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, सेकेंड में पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जेड की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे 3 तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस बेस पे आप इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो सेम है, उसमें भी आपको ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे डायरेक्टली आपका डेफिनेशन बेस्ड है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो ये आपका 100% राइट जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको गिवन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता रखा है कि इफ़ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो उसने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। इट मींस m की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट, m इज इक्वल टू n। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम करते हैं तो इसमें स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, कि अगर ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए दिस इक्वल टू दिस हमने सपोज कर लिया। अब अगर ये मैट्रिसेस आपके इक्वल हैं तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करिए। तो आप इक्वल करेंगे तो आपका आएगा 3x + 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, तो अगर आप केवल फर्स्ट ऑप्शन से चेक करेंगे तो x इक्वल टू -7/3 विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई थिंक अभी तो आपको कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो x इक्वल x की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, अब y में आ जाइए। अब y का करेंगे तो आपका यहाँ से इजी पड़ेगा। तो y - 2 इक्वल टू 5, तो आपका ये आ जाएगा y इक्वल टू 7। y इक्वल टू 7। ठीक है, अच्छा जरा आप यहाँ से फाइंड करिए y की वैल्यू इस वाले से। तो y + 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 7। ठीक है, और इस वाले से आप x भी फाइंड करिए। क्यों फाइंड कर रहे हैं मैं आपको ही बताऊंगा कि आपने एक बार तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपको आगे नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, 2 - 3x इक्वल टू 4, तो 2 - 3x इक्वल टू, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए 2, तो x इक्वल टू आएगा -2/3। x इक्वल टू -2/3। अब देखते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे आपका जो आंसर आ रहा है x इक्वल टू -2/3। देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू देखिए और इसमें x की वैल्यू देखिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एनसीईआरटी की आप बुक देखेंगे, क्योंकि कई लोगों ने तो डाउनलोड किया है, कुछ लोगों के पास पुरानी बुक्स भी होगी। तो पुरानी बुक्स में कुछ आंसर में डिस्प्यूट है, किसी का आंसर गलत है, किसी का आंसर रॉन्ग है, कहीं पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपका मैं कोई और ऑप्शन बता रहा हूँ, आपकी बुक में कोई और आंसर गिवन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कुछ है ईयर का है, उसमें डिफरेंट ईयर की बुक में आंसर सही है और किसी में आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी इश्यूज़ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ठीक है। चलिए, तो अब देखिए आपने जब सॉल्व किया तो इसमें आपने एक बार x और y फाइंड कर ली, तो आगे आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो आपका जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपकी जहाँ से भी आपकी x पॉसिबल होगी वहाँ आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जितने प्लेस से आपकी y पॉसिबल होगी वो y फाइंड करेंगे। आप ये देखेंगे कि x और y की वैल्यू यूनिक आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर आपकी यूनिक वैल्यू आ रही है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में आ रही है आपकी x इक्वल टू आ रहा है -7y3 और दूसरे केस में आ रहा है x इक्वल टू -2y3, तो देखिए x की वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है, इसका मीन्स हो गया कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। y की वैल्यू देखिए यूनिक है, आपने 2 टाइम्स फाइंड किया, y इक्वल टू 7 और 7 आ रहा है, बट x की वैल्यू -7/3 और x की वैल्यू -2/3 आ रही है, तो ये यूनिक नहीं है। वैसे आप देखें तो आपका आंसर यहाँ से मैच कर रहा है कि x इक्वल टू -2/3 ये है और y इक्वल टू 7 ये है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए आपका, कि एक आपका मैच कर रहा है ये और पेयर नहीं मैच कर रहा, बट आपके जो x और y की वैल्यू आनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए, मीन्स एक आनी चाहिए। देखिए y की तो ठीक आ रही है, बट x की आपकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, तो इसका आ जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। प्लीज नोट डाउन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माई पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, the number of all possible matrices of order 3/3 which each entry is 0 or 1 is, और 4 आपके ऑप्शंस गिवन है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में आपकी एक्सरसाइज की लास्ट में 2, मोस्टली एक्सरसाइज में लास्ट में 2 गिवन है, किसी में 3 भी गिवन है, उन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तैयार कर लीजिए, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और डेफिनेशन के बेस पे भी आते हैं। बहुत से स्टूडेंट डेफिनेशन को इग्नोर कर देते हैं कि डेफिनेशन नहीं आती है, बट डेफिनेशन में बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन उसी पे आएंगे, ठीक है, तो उसको आप प्रिपेयर करिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपका क्लास 11 से भी मैच करेगा। वहाँ पे आपने पीएनसी पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, वहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए थोड़ा आपको समझाते हैं, अगर आपको 11th का नहीं भी आता तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कोई हेडेक नहीं है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, जो इसका आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो 3/3 आपको ये हिंट दे रहा है कि इस जो मैट्रिक्स होगा इसमें आपके 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 = 9, ओके। विद ईच एंट्री 0 और 1, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो 9 एलिमेंट्स हैं, आप ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3/3 का है मैट्रिक्स, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो आपकी ईच एंट्री को आप जो फिल कर सकते हैं वो क्या फिल कर सकते हैं 0 और 1, मीन्स इस वाली एंट्री को आप फिल करेंगे तो या तो 0 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं, इसमें 0 1, इसमें 0 1 0 1 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी आपकी ईच एंट्री है उसमें 2 ही ऑप्शन है उसका, या तो आप 0 फिल करिए या फिर 1 फिल करिए, ऐसा आप पीएनसी में आपने पढ़ रखा है। वहाँ आप पढ़ते थे रिपीटिशन अलाउडेड, रिपीटिशन नॉट अलाउडेड, तो वो यहाँ पे केस नहीं, बस इतना बोला गया कि जो ईच एंट्री है उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 फिल करिए या फिर 1 फिल करिए, ठीक है। तो चलिए आपको समझाते हैं। आपके पास देखिए 9 प्लेसेज हैं, टोटल एलिमेंट्स 9, इट मीन्स आपको क्लास 11 से अगर इसको कनेक्ट करें तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आपके 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए इसको, इस वाले जो प्लेस को फिल करने के आपके 2 ही ऑप्शन 0 या 1, यानी इसकी टोटल जो पॉसिबिलिटी होंगी वो 2 होंगी, या तो आप 0 फिल कर सकते हैं या फिर आप 1 फिल कर सकते हैं, तो आपके ओनली 2 ही पॉसिबिलिटी है, 0 और 1। इस वाले प्लेस को फिल करने की 2 पॉसिबिलिटी, इसको 2, सभी के आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है कि आपको टोटल पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 9, और 2 पावर 9 का मतलब क्या हो गया 512, ठीक है। दिस इज अ फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। आप इसको देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक आपको हर चीज़ क्लियर ना हो जाए, और जो भी आपको डाउट हो उसको आप लिख सकते हैं। बस आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम पर्सन्स को शेयर करिए और कनेक्ट रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।